नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल हमारी चर्चा चली थी कि सभी जीव क्या चाहते हैं और किससे डरते हैं, और सुख के नाम पर क्या समझते हैं। देश की समृद्धि संपन्नता किसको कहते हैं? वो ये सोचते हैं कि सबको भोग सामग्री मिल जाए। भोग सामग्री को क्या सामग्री मानते हैं? सुख सामग्री मानते हैं। ठीक है। तो सुख के नाम पर वो क्या इकट्ठा करने का प्रयत्न करते हैं? भोग सामग्री। ठीक है। यानी रोटी, कपड़ा और मकान। फिर इसमें भी लग्जरी बढ़ती जाती है। बढ़िया रोटी, बढ़िया कपड़े, बढ़िया मकान, लेकिन उसकी कोई लिमिट नहीं है ना। तो इच्छाओं की पूर्ति को सुख मानता है। किसको सुख मानता है? लेकिन सुख का नाम क्या है? कल बताया था, आत्म को हित है सुख सो सुख। कैसा है सुख? क्या है? निराकुलित भाव का नाम सुख है। आकुलता से रहित भाव का नाम सुख है। लेकिन जब तक ये चिंतातुर है और भयातुर है, क्या कहा? चिंतातुर और भयातुर, ये सुखी जीव का लक्षण है कि दुखी जीव का? अगर उसे कोई चिंता है, कोई भय है, तो सुखी है कि दुखी है? समझ में आया? तो सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि सुख है क्या। जब तक हम सुख को ही सही नहीं समझेंगे तो सुख का उपाय भी गलत ही करेंगे। इसी प्रकार का प्रकरण पंडित टोडरमल जी ने भी लिया है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, कि ये जो उपाय करता है सुखी होने के, वो सच्चे उपाय नहीं हैं, वो झूठे उपाय हैं। वहाँ उसकी प्रतीति कराई है कि इसके किए गए उपाय झूठे क्यों हैं। बेटा चेयर पे बैठना है, चेयर पे बैठ जा, दिखाई नहीं दे रहा था, सीधा बैठा कर। इसके किए गए उपाय झूठे क्यों हैं? आएगा ऐसा क्वेश्चन कि ये जो उपाय करता है वो उपाय सच्चे क्यों नहीं हैं? क्यों कि जीव की इच्छाएं तो अनंत हैं, ठीक है ना, और सामग्री सीमित है। तो किस किस के भाग्य में क्या क्या आए। आत्मानुशासन का एक छंद पढ़ा होगा आपने, क्या है? आशागर्त प्रतिप्राणी, कि प्रत्येक प्राणी के पास एक आशा रूपी विशाल गड्ढा है, और जिसमें तीनों लोक की संपदा एक सरसों के दाने के समान है। इच्छा इतनी, और तीनों लोगों की सामग्री मिल जाए तो भी वो गड्ढे भरने वाला नहीं है। और ये गड्ढा हर एक जीव के पास है, और जीव कितने हैं? अनंत हैं। अब किस किस के हिस्से में क्या क्या है, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है। इसलिए इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं हो सकती। अब सुखी होने का उपाय इच्छाओं का अभाव हो जाए। लेकिन इच्छाओं का अभाव कैसे होगा? इच्छाओं को पूरा करके या तत्व ज्ञान के बल पर इच्छाएं उत्पन्न ना हो। सुख है कहाँ? आप ये बताओ। चलो अब विषय में आएगा तो आगे बढ़ाएंगे। देखिए पेज नंबर 32 पर। अब कहते हैं कि कुछ मनीषी ऐसा कहते हैं, मनीषी कहते हैं जिनकी बुद्धि तेज हो, बुद्धिमान व्यक्ति को। तो कुछ बुद्धिमान लोग ऐसा कहते हैं कि वस्तु में, भोग सामग्री में सुख नहीं है। काहे में सुख है? सुख दुख कल्पना में है। हम इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि सुख दुख कल्पना में हो। वो क्या कहते हैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कि आपके बगल में बड़ा महल हो, आप उसे देखते हैं तो दुखी होते हैं, और इस तरफ छोटी झोपड़ी हो, आप उसे देखते हैं तो आपको लगता है कि मेरा मकान अच्छा है, तो सुखी होते हैं। तो अगर सुखी होना हो तो अपने से छोटों को देखो, अपने से बड़ों को मत देखो।
तो क्या उनकी ये बात ठीक है? बताओ। बताओ आपको क्या लगता है, सही है उसकी बात ये? फिर तो आप जिंदगी भर माने उसके पराधीन हो गए कि आप, जैसे मान लो आपके नंबर आए 100 में से 50, अब आपको अगर सुखी होना हो तो आपकी क्लास में किसी के आपसे कम आने चाहिए। अगर किसी के आपसे कम नहीं आए तो आप सुखी नहीं हो पाओगे। तो ये तो पराधीन दृष्टि है, ऐसे सुख दुख नहीं होता। देखो सेकंड पैराग्राफ, सुख कल्पना में है, सुख पाना हो तो झोपड़ी की तरफ देखो, अपने से ज़्यादा हीन दीन की तरफ देखो, ये कहना असंगत है। असंगत मतलब उचित नहीं है, ठीक है। क्योंकि दुखियों को देखकर तो, अब आप दुखियों को देखोगे तो दया उत्पन्न होगी। दुखियों को देखकर कोई सुखी होए तो सज्जन है कि दुर्जन है ना। दूसरे के दुख को देखकर दुखी होए, ये सज्जन का चिन्ह है। माने कोई बेचारा गरीब आदमी, परेशान आदमी, उसे देखकर आप ये सोचो कि मैं सुखी हूँ, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। दुखी को देखकर तो लौकिक सज्जन भी दयाद्र हो जाते हैं। दयाद्र माने दया से पिघल जाते हैं। दुखियों को देखकर ऐसी कल्पना करके अपने को सुखी मानना कि मैं इससे अच्छा हूँ। क्यों भाई? किसी गरीब आदमी को, भिखारी को देखकर खुश होना, मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, हैं? उनके दुख के प्रति अकरुण भाव तो है ही, माने आप उनके दुख के प्रति आपको करुणा भी नहीं है। साथ ही मान कषाय की पुष्टि में संतुष्टि की स्थिति भी है। ये दोनों लाइन अंडरलाइन करो कि दीनहीन गरीबों को देखकर अपने को सुखी मानना कल्पना से उनके प्रति अकरुणा तो है ही, लेकिन उनके प्रति अपने मान कषाय की पुष्टि भी है। अच्छा, अब ये बताओ कि झोपड़ी को देखते हो तो सुख आता है और ऊंची बिल्डिंग को देखते हो तो दुख आता है। तो क्या झोपड़ी में दुख भरा है और ऊंची बिल्डिंग में सुख भरा है क्या? या ऊंची बिल्डिंग में दुख भरा है, झोपड़ी में सुख भरा है? तो ऐसा नहीं है। जहाँ सुख है, जब तक वहाँ नहीं देखोगे तब तक सुखी होने वाले नहीं हैं। सुखी होने का ये उपाय भी सही नहीं है। माने जो कल्पना में माना है ना उन्होंने कि झोपड़ी को देखो, अपने से दीनहीन को देखो, ये उपाय भी सच्चा नहीं है। क्यों नहीं है, इसका आंसर देखो, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न उत्तर बनेंगे इसमें। क्योंकि यहाँ सुख क्या है इसे समझने का यत्न नहीं किया, लेकिन भोगजनित सुख को ही सुख मानकर सोचा गया। पहले तो आपने सच्चे सुख को समझा ही नहीं, आपने भोग सामग्री को, भोगों को ही सुख मानकर विचार किया। सुख कहाँ है, उसका उत्तर कल्पना में है दिया। सुख कल्पना में है का अर्थ यदि ये लिया जाए कि सुख काल्पनिक है, माने रियल नहीं है, वास्तविक है, इमेजिनेशन है, तो फिर तो ये सिद्ध होगा कि सुख की सत्ता है ही नहीं। क्या सिद्ध हो जाएगा? ये प्रश्न बनेगा, अंडरलाइन कर लो इसको, कि अगर ये माना जाए कि सुख काल्पनिक ही है तो क्या आपत्ति आएगी? तो फिर सुख की वास्तविक सत्ता ही सिद्ध नहीं होगी और उसके लिए किए गए प्रयत्न भी निरर्थक सिद्ध होंगे। देखो आगे इसका और खुलासा किया। इसका सही अर्थ क्या है कि जो इंद्रिय भोग वाला सुख है वो तो काल्पनिक है। क्या? जो इंद्रिय सुख है वो तो काल्पनिक है, लेकिन जो सच्चा सुख है वो उससे भिन्न है। और वो सच्चा सुख क्या है, मूल प्रश्न तो ये है, यहाँ ये समझने का है कि वास्तविक सच्चा सुख है क्या। बेटा आप सीधे बैठ के लिखा करो, रोज़ आदत डालो, टोकूंगा मैं भी तभी आदत सही होगी। देखो अब कारण क्या है, अब अंडरलाइन करते जाना। ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, आशागर्तः प्रतिप्राणी यस्मिन्, कुछ
कुछ ऐसे है कि लोक परमाणु, कि पूरा लोक भी परमाणु के समान है। आत्मानुशासन का ये छंद है। देखिए, पहला तो इच्छाओं की पूर्ति संभव है क्या? क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है, तो इसलिए इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं है। आगे देखो, अनंत जीवों में प्रत्येक की इच्छाएं अनंत हैं। जीव अनंत हैं और हर एक जीव की इच्छाएं कितनी हैं? अनंत अनंत हैं। और भोग सामग्री कितनी लिमिटेड है, सीमित है। एक इच्छा की पूर्ति होते ही दूसरी नई नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार कभी समाप्त न होने वाला इच्छाओं का प्रपात, प्रपात समझते हैं? एकदम पहाड़ से जो जबरदस्त पानी गिरता है उसको कहते हैं प्रपात। यह तो निश्चित है कि नित्य बदलती हुई नवीन इच्छाओं की पूर्ति कभी संभव नहीं है। अच्छा देखो, ये प्रश्न बनेगा, इच्छाओं की पूर्ति संभव क्यों नहीं है? लिख लो, उसका आंसर है इच्छाओं की पूर्ति क्यों संभव नहीं है। मिल गया आंसर कि इस लोक में जीव अनंत हैं, हर एक जीव के पास इच्छाएं अनंत अनंत हैं, लेकिन लोक में भोग सामग्री तो सीमित है। ठीक है, और एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी नवीन इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए किसी भी प्राणी की इच्छाएं पूरी होना संभव नहीं है। तो इसलिए हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो हम सुखी हो जाएंगे, ये सिर्फ मृग मरीचिका है। अंडरलाइन करो, मृग मरीचिका क्या है? क्या होता है? मृग माने हिरण, मरीचिका माने आपने पढ़ा है ना 8th और 9th में, इल्यूजन है एक, वो प्रकाश वाले चैप्टर में, मृग मरीचिका, कि दूर से रेत पड़ा, ठीक है, और सूरज की रोशनी में वो रेत चमकता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो पानी हो। तो हिरन दौड़ा दौड़ा वहाँ जाता है पानी की तलाश में, और जब वहाँ पहुँचता है तो वो एंगल चेंज हो जाता है, अब वो दूर पानी दिखता है फिर कहीं, फिर वहाँ दौड़ के जाता है। जल नहीं पावे प्राण गमावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। मंगत राय जी की 12 भावना में ना, कहाँ गए चक्री जिन जीता। तो ऐसे जीव दुखी रहता है, जैसे वो मृग मरीचिका हिरण जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी के भ्रम से दौड़ता रहता है, परेशान रहता है। उसी प्रकार जहाँ सुख नहीं है वहाँ से सुख आएगा उस कल्पना में, ये जगत के प्राणी बिना मतलब दुखी होते हैं। ना तो कभी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होने वाली और ना ही जीव इच्छाओं की पूर्ति से सुखी होने वाला। वस्तुतः तो इच्छाओं की पूर्ति में सुख है ही नहीं। क्या कहा? अंडरलाइन कर लो, इच्छाओं की पूर्ति में सुख है या नहीं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनेंगे। क्यों? कि जैसे सिर पे बोझा था, थक गए तो हमने कंधे पे रख लिया, फिर इस कंधे पे थक गए तो इस कंधे पे रख लिया। तो इच्छाओं की पूर्ति तो ऐसी है, इच्छाओं का विषय पलटते रहते हैं। यदि कोई कहे चलो साहब जितनी इच्छाएं पूरी हुई उतना तो सुखी हुआ, पूरा ना सही, तो ये बात भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कारण कि सच्चा सुख तो इच्छाओं के अभाव में है, इच्छाओं की पूर्ति में नहीं है। अंडरलाइन कर लेना इसको। ज्ञानम, बाहर से भैया को बुला के लाओ जल्दी से। इच्छाओं की पूर्ति में नहीं है क्योंकि हम इच्छाओं की कमी में आकुलता की कमी प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। देखो, जितनी इच्छाएं कम होती है ना उतनी आकुलता कम होती है। देखना आप, जिसकी इच्छाएं कम वो कम दुखी, और जिसकी इच्छाएं ज़्यादा वो ज़्यादा दुखी। तो इच्छाओं की कमी से आकुलता की कमी महसूस होती है और इच्छाओं की तीव्रता से आकुलता की तीव्रता महसूस होती है। बात समझ में आ रही है? थोड़ी यार आवाज़ बढ़ाना इसकी, आती है बढ़ानी? एक ही बटन छेड़ना, कौन सा है?
हेलो, और बढ़ाओ, हेलो 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 हेलो। हाँ, आपको समझ में आ गया? इच्छाओं की पूर्ति में सुख है या इच्छाओं के अभाव में? थोड़ी सी और बढ़ा दो, बस ठीक है। हाँ बताइए, इच्छाएं पूरी करने में सुख है कि इच्छाओं के अभाव में? देखो, जिसके जितनी जितनी इच्छा कम होती है उतना उतना दुख कम होता जाता है, जितनी जितनी इच्छाएं बढ़ती हैं उतना उतना दुख बढ़ता जाता है। तो अब क्या करना भाई साहब? इच्छाएं घटानी हैं कि मुझे ये मिल जाए, मेरे पास घड़ी नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरे पास गेम्स नहीं है, ये नहीं है। अरे मिल भी जाएंगे तो जिनके पास ये सब चीज़ें हैं क्या वो सुखी हैं क्या? लेकिन हमें लगता है कि देखो उसके पास बढ़िया साइकिल है तो वो सुखी होगा, हम अपनी कल्पना से सोचते हैं। अगर वो सुखी होता तो उसको और कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या उसको डिमांड नहीं होती? नहीं डिमांड होती। आप भी सोचो, आपके पास कोई चीज़ नहीं थी, जब नहीं थी, सुनना, मान लो आपके पास टैबलेट नहीं था या लैपटॉप नहीं था, तब तक आपको लगता था कि टैबलेट आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन आ गया। अब बताओ, आप सुखी हो गए क्या? वो आता है थोड़ी देर के लिए लगता है, क्योंकि वो जो इच्छा थी थोड़ी देर के लिए वो इच्छा शांत हो जाती है, तो इसको ऐसा लगता है कि मैं सुखी हो गया, लेकिन वो सामग्री मिलने से सुखी नहीं हुआ, इच्छा के घटने से सुखी हुआ है। जैसे किसी को इच्छा लगी कि मुझे लड्डू चाहिए, लड्डू चाहिए, लड्डू खाना है, तो दुखी हुआ किस लिए? लड्डू नहीं मिला इसलिए या इच्छा जग गई इसलिए? बताओ बेटा, आपको क्या फील होता है? लड्डू नहीं मिला इसलिए दुखी हो रहा है या इच्छा जग गई? ठीक है ना। मान लो अभी हम एक अनाउंसमेंट करें कि जो बच्चा सही जवाब देगा हम उसको 100 रुपये का पेन देंगे, ठीक है। अब आपको नहीं मिल पाया तो सुखी होगे कि दुखी होगे? तो दुखी क्यों हुए? क्योंकि आपको पेन नहीं मिल पाया। लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन अगर इसका एक्सरे करके देखें कि आप दुखी इसलिए हो रहे हैं कि आपके मन में पेन की इच्छा उठ गई। अगर किसी के मन में पेन की इच्छा ही ना हो तो वो दुखी भी नहीं होगा। अच्छा, बाई चांस पेन मिल गया तो सुखी हो गए? लगता है सुखी हो गए। तो पेन मिलने से सुखी हुए या वो पेन की इच्छा मिट गई तब सुखी हुए? अब वो पेन की इच्छा से दुखी थे ना, अब पेन की इच्छा थोड़ी देर के लिए शांत हो गई तो क्या लगता है कि मेरा दुख मिट गया, और वो सुख कहाँ से आया? पेन में से आया। ऐसे जिस बच्चे को लड्डू की इच्छा थी, दुखी था क्या मानकर कि मेरे पास लड्डू नहीं है, मुझे लड्डू चाहिए, लड्डू चाहिए, तो लड्डू ना मिलने से दुखी था कि लड्डू की इच्छा से दुखी था? ये क्वेश्चन मैं दूंगा ऑब्जेक्टिव में ठीक है। कोई सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि ये सिचुएशन है, अब इसमें दुखी है, बताओ दुखी क्यों है? समझ में आया? जैसे मान लो आपके 10 रुपये का सिक्का, कॉइन नाली में गिर गया और वो बच्ची स्कूल जा रही थी, वो बहुत रोने लगी, दुखी हो गई, तो बताइए कि वो बच्ची दुखी क्यों है? आंसर बताइए। आप क्या लिखेंगे आंसर कि वो बच्ची दुखी क्यों है? हाँ, ऐसे नहीं, ढंग से बताना पड़ेगा। कोई तो ये लिखेगा कि देखो साहब, उसका 10 रुपये का कॉइन नाली में गिर गया इसलिए वो दुखी है, बेचारी के 10 रुपये का नुकसान हो गया। कोई लिखेगा उसकी मम्मी मारेगी, कोई लिखेगा उसको टीचर को जमा कराने थे, टीचर मारेगी इसलिए दुखी है। लेकिन सच्चा कारण क्या है? हाँ, उसको इच्छा जगी कि मेरे 10 रुपये खोने नहीं चाहिए थे, मुझे 10 रुपये वापस चाहिए। अगर उसको इच्छा ही नहीं होती किस चीज़ की कि मेरे 10 रुपये वापस मिलें तो वो दुखी भी नहीं होगी। माने इच्छाओं से दुखी हो रहे हैं। आप सोचना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, ये इम्पोर्टेंट बात है लाइफ में लगाने की। हम सभी इसीलिए परेशान रहते हैं ना कि मेरी मम्मी मेरे को ये चीज़ नहीं दिलाती, पापा ये चीज़ नहीं दिलाते, ठीक है ना, ये नहीं लाते, वो नहीं लाते, तो हमें लगता है इसीलिए हम दुखी हैं। भैया वो चीज़ का आना नहीं आना वो तो आपके कर्म के उदय के अधीन है। समझ में आया? कोई भी सामग्री आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपका उस प्रकार का कर्म का उदय भी तो चाहिए
लेकिन आप दुखी सामग्री के कारण नहीं हैं। आपको ये जो इच्छा पैदा हुई उस सामग्री की, वो इच्छा दुख का कारण है। जैसे मान लो आप ध्यान नहीं दे रहे, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ लेकिन फिर भी आपका ध्यान इधर उधर है, तो मैं दुखी हो जाता हूँ ना, बार बार टोकता हूँ जैसे अभी, तो बेटा इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। तो मेरे दुख का कारण क्या है कि ये इधर ध्यान नहीं दे रहा, या मुझे इच्छा जग रही है कि ये भी समझ ले? बताओ, मेरे को जो इच्छा जगी, तो मुझे सुखी होने के लिए क्या करना कि आप सब ध्यान से पढ़ो तो मैं सुखी होऊंगा, कि मेरी इच्छा दूर हो जाए कि भैया पढ़ें तो ठीक, नहीं पढ़ें तो इनकी किस्मत, इनकी होनहार ही का विचार करके समता आती है। टोडरमल जी ने क्या लिखा कि कोई महाकोड़ी को अमृत पान कराए और वो ना करे। बात समझ में आ रही है? कोई महाकोड़ी को अमृत पान कराए कि जिस अमृत को पीने मात्र से उसके सारे रोग मिट जाएं, और वो ना पिए। महादरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न दिखाए और वो ना देखे, तो क्या होगा बताओ? माने मुझे कहीं से कोई ऐसी चमत्कारी दवाई मिल जाए कि जिसको पीने के बाद मरेंगे नहीं, और मैं अपने बच्चे को पिलाऊं और वो ना पिए, कड़वी है कड़वी है, मैं नहीं पीऊँगा, मैं नहीं पीऊँगा, तो क्या होगा? मुझे गुस्सा आएगा ना, दुख होएगा ना। समझ में आया? लेकिन बेवकूफ़ी है दुखी होना। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें दुख उत्पन्न ना हो, समता भाव आए, कि हमें उसकी होनहार का विचार करना चाहिए। पंडित टोडरमल जी ने लिखा, इसी प्रकार कोई ऐसे दुर्लभ तत्व ज्ञान को, ठीक है ना, किसी को रसपान कराए तत्व ज्ञान का और वो ना करे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती, उसकी होनहार ही का विचार करके समता आती है। ये लाइनें घर जाके लिख लेना, ढूंढ के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से। समता कब आती है? उसकी होनहार का विचार करके कि भैया इसकी होनहारी ऐसी है, हम क्या करें? ठीक है ना, कितना समझाएं किसी को। तो इसलिए किसी को सुधारना ये अपने बस की बात नहीं। हम दुखी होते हैं अपनी इच्छाओं से, अपने मोह से, अपने राग से। हमारा राग मिट जाए तो हम दुखी नहीं होंगे। ठीक है, तो सुखी होने का सच्चा उपाय क्या है? इच्छाओं का अभाव करना। ठीक है, बात समझ में आई? लेकिन खाली सुनना ही नहीं है, अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट करना, तो आनंद आएगा। बेटा आप लोग टेबल पे बैठते हो ना, ध्यान रखना, इसके जो नीचे हाथ वाथ मत मारना, इसके किनारे जो है ना बड़े पैने हैं, हाथ कट जाता है ब्लेड की तरह एकदम। ठीक है ना, पैर वैर भी और हाथ पैर भी, जैसे आप निकालो पैर फंस जाएगा तो पूरा कट जाएगा यहाँ से पैर। किसी बच्ची का कट भी गया था ना, तेरा भी कटा था और किसी ब्राह्मी का भी पहले, है ना। ध्यान रखना, मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक। अब मैं दुखी हूँ सोच सोच के, सोए तो कोई उपाय नहीं, तो अपनी इच्छा से दुखी हो रहा हूँ, कह रहे किसी बच्चे का हाथ ना कट जाए। तो सुखी होने का सच्चा उपाय इच्छाओं की पूर्ति है या इच्छाओं का अभाव? और इच्छाओं के अभाव का मतलब ये नहीं कि वो काम हो जाए तो इच्छा पूरी होगी। तत्व ज्ञान पूर्वक इच्छा उत्पन्न ही ना हो तो सुखी है। देखिए, यदि हम इच्छाओं की कमी में आकुलता की कमी प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, माने अगर हमारी इच्छाएं घटती हैं तो आकुलता भी कम हो जाती है। क्योंकि हम इच्छाओं की कमी में आकुलता की कमी प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, अतः ये सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि इच्छा पूर्ण होने, इच्छाओं के पूर्ण अभाव में पूर्ण सुख होगा। यदि ये कहा जाए कि इच्छा पूरी होने पर समाप्त हो जाती है, इसे सुख कहना चाहिए, तो ये भी गलत है। इसको भी अंडरलाइन कर लो। अगर कोई कहे कि इच्छाएं पूरी हो जाएं तो इच्छा समाप्त हो जाती है, तो भैया इच्छा तो किसी की पूरी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती इच्छा किसी की पूरी? क्योंकि भोग सामग्री है सीमित और इच्छाएं हैं असीमित, इसलिए कभी भी वो इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती है। अगला पैराग्राफ आ जाइए।
भोग सामग्री से प्राप्त होने वाला सुख सच्चा सुख है ही नहीं, वह तो दुख का ही तारतम्य भेद है। आकुलतामय होने से वह दुखी है। इसमें बता रहे हैं जो इंद्रिय सुख है, भोग सामग्री वाला सुख है, वो सच्चा सुख क्यों नहीं है? क्योंकि आकुलता रूप होने से वह दुख है। सुख का स्वभाव तो निराकुलता है। अंडरलाइन कर लो, इंद्रिय सुख में निराकुलता नहीं पाई जाती। प्रश्न लिखा, इंद्रिय सुख सुख क्यों नहीं है? प्रवचन सार की एक गाथा है, कौन से नंबर की? 166 है या 176 है, आप देख लेना। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण, अरे विच्छिन्न है दुख रूप है। परतंत्र है, विच्छिन्न है। ठीक है, इंद्रिय सुख सुख क्यों नहीं है, वो बात इस पैराग्राफ में बता रहे हैं। देखिए, एक तो आकुलता रूप है, इंद्रिय सुख में निराकुलता नहीं है। जो इंद्रियों द्वारा भोगने में आता है वह विषय सुख है। अंडरलाइन करो, विषय सुख क्या है? कि जो इंद्रियों द्वारा भोगने में आता है वह विषय सुख है। वो दुख का ही एक भेद है। उसका नाम तो सुख है लेकिन काम दुख है। कई बार कोई काला आदमी, उसका नाम हो सकता है गौरी शंकर, या भूरे भैया, भूरे लाल, हो तो काला लेकिन नाम भूरे लाल। ठीक है, नाम हल्दीराम लेकिन रंग कोयले जैसा काला। समझ में आया? रंग हल्दी जैसा पीला लेकिन नाम कालूराम। समझ में? ऐसे ही नाम तो है इसका सुख, किसका? इंद्रिय सुख का, लेकिन है ये दुख। उसका तो नाम मात्र ही सुख है। अतीन्द्रिय आनंद, इंद्रियातीत होने से उसे इंद्रियों द्वारा भोगा नहीं जा सकता। अतीन्द्रिय आनंद क्या है? कि जो इंद्रियों से पराधीन नहीं है। आत्मा से उत्पन्न होने वाला निराकुलित सुख वो अतीन्द्रिय सुख है। आत्मा अतीन्द्रिय होने से इंद्रियों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रश्न है, आत्मा इंद्रिय ग्राह्य है कि अतीन्द्रिय है? माने आत्मा को इंद्रियों से जाना जा सकता है या नहीं? आत्मा को इंद्रियों से जान सकते हो आप? तो आत्मिक सुख को इंद्रियों से कैसे जान सकते हो? तो आत्मिक सुख अतीन्द्रिय है, क्योंकि इसकी कल्पना क्या चल रही है कि इन इंद्रियों के द्वारा जो भोगने में आए वो सुख है, जबकि वो इंद्रियों के द्वारा भोगने में आए वो सुख नहीं है। मुनिराज जिनके पास कुछ नहीं, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, वो सुखी हैं कि दुखी हैं? देखो, उनके पास 5 इंद्रियों के तो विषय है ही नहीं, फिर भी सुखी हैं। न खाने को, न पीने को, न टीवी देखने को, न म्यूज़िक सुनने को। समझ में आया? न ठंडा गर्म सबकी कोई व्यवस्था, लेकिन फिर भी सुखी हैं कि नहीं? तो उनका सुख कहाँ से आ रहा है? आँखों से, कान से, नाक से, जिह्वा से। कौन सी इंद्रिय से आ रहा है उनका सुख? बताओ। मुनिराज जो सुखी हैं उनका सुख कौन सी इंद्रिय जनित है? किसी भी इंद्रिय जनित नहीं है, वो अतीन्द्रिय सुख है। तो वो अतीन्द्रिय सुख हम और आपको भी प्राप्त हो सकता है। 2 घड़ी निजनाथ के नज़दीक तो आओ, तो फिर अतीन्द्रिय आनंद होगा। उसी प्रकार अतीन्द्रिय सुख आत्मामय होने से इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब बताइए, सच्चा सुख कौन सा है? इंद्रिय सुख या अतीन्द्रिय सुख? तो अतीन्द्रिय सुख इंद्रियों से प्राप्त किया जा सकता है क्या? वेरी गुड। जो वस्तु जहाँ होती है उसे वहाँ ही पाया जा सकता है। अंडरलाइन कर लो कि जो वस्तु जहाँ है वहीं तो मिलेगी, जो जहाँ है ही नहीं वो वहाँ कैसे मिलेगी? ठीक है, उसी प्रकार सुख जहाँ है वहीं तो मिल सकता है। सुख किसका गुण है? जीव का कि पुद्गल का? किस में पाया जाता है सुख नाम का गुण? जीव में। तो रसगुल्ले में से सुख आ जाएगा क्या? रसगुल्ले में सुख नाम का गुण है क्या? पुद्गल में सुख नाम का गुण ही नहीं है।
तो जिसकी जहाँ सत्ता ही नहीं है वहाँ वो पाया कैसे जा सकता है। जैसे ज्ञान आत्मा का एक गुण है, ये इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। ज्ञान की प्राप्ति चेतन आत्मा में ही संभव है, जड़ में नहीं। उसी प्रकार सुख भी आत्मा का गुण है। भाई साहब, किताब में नहीं देख रहे? आपके पास है नहीं अलग बुक? अभी लेके जाना। सुख भी आत्मा का एक गुण है, जड़ का नहीं। इसलिए सुख की प्राप्ति कहाँ होगी? आत्मा में होगी कि उन विषयों में होगी? इसलिए शरीर आदि जड़ पदार्थों में नहीं होगी। जिस प्रकार यह आत्मा स्वयं को ना जानकर अज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, उसी प्रकार जीव स्वयं सुख की आशा से पर पदार्थों की ओर प्रयत्नशील है। यही इसके दुख का मूल कारण। अंडरलाइन कर लो, दुख का मूल कारण क्या है? पीछे वाली लाइन लिखोगे आंसर। जैसे स्वयं को न जानकर मिथ्या ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, इस प्रकार सुख की आशा में पर पदार्थों की ओर प्रयत्नशील हो रहा है। ये इसके दुख का मूल कारण है। माने इसकी दिशा ही गलत है, इसलिए दशा भी गलत ही होगी। सच्चा सुख पाने के लिए परोन्मुखी दृष्टि छोड़कर स्वयं को देखना होगा, स्वयं को जानना होगा, क्योंकि अपना सुख अपनी आत्मा में है। आत्मा आनंद आनंद का कंद है, आनंदमय है। सुख चाहने वालों को परोन्मुखी होना होगा कि आत्मोन्मुखी? सुख चाहने वालों को सुख कैसे मिलेगा? आत्मोन्मुखी होकर के परोन्मुखी होकर? आत्मोन्मुखी। अपने को जानो, अपने को पहचानो। सच्चा सुख तो आत्मा द्वारा अनुभव की वस्तु है, कहने की नहीं, दिखाने की भी नहीं। हम सुखी कैसे दिखाना चाहते हैं? आज हमने बढ़िया कपड़े पहने हैं तो हम इतराते हैं, सबको क्या दिखाते हैं कि देखो मैं आज सुखी हूँ, है ना? लेकिन ये सुख दिखाने की चीज़ थोड़ी ही है। सुख तो फीलिंग का नाम है। किसकी फीलिंग? चेतन आत्मा की। सुख तो आत्मा द्वारा अनुभव की वस्तु है, कहने की नहीं है, दिखाने की भी नहीं है। इसलिए पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर अंतर्मुख होकर अपने ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा में तन्मय होने पर भी वो प्राप्त किया जा सकता है। तन्मय होने पर ही वह प्राप्त किया जा सकता है। चूँकि आत्मा सुखमय है, इसलिए आत्मानुभूति ही सुखानुभूति है। अंडरलाइन करो, आत्मा सुखमय है, सुख का कारण है, इसलिए आत्मा की अनुभूति ही सुख की अनुभूति है। जिस प्रकार बिना अनुभूति के आत्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार बिना अनुभूति के सुख भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो जिसको सुख चाहिए हो वो क्या करे? वो आत्मानुभूति करे। क्या करे? बस एक पैराग्राफ और कर देते हैं। सच्चा सुख तो अच्छा, गहराई से विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि आत्मा को सुख कहीं से प्राप्त नहीं करना, क्योंकि वो सुख से ही बना है, सुखमय है। जैसे आत्मा ज्ञान से बना है, ज्ञानमय है, उसी प्रकार ये जीव भी सुख स्वभावी है। जो स्वयं सुख स्वरूप हो उसे सुख क्या पाना? जैसे मछली में रहकर भी, वो जल में रहकर भी मछली को प्यास है। अचरज है, जल में रहकर भी मछली को प्यास है। गन्ने को मिठास की ज़रूरत है क्या? कि वो मिठासमय है। ऐसे आत्मा को बाहर से सुख नहीं लाना, स्वयं ही आत्मा सुख स्वरूप है। अपने स्वरूप को पहचाने तो सुखी हो जाए। सुख अनुभव की चीज़ है, सुख के लिए तड़पना क्या? अंडरलाइन करना, सुख में तड़पन नहीं और तड़पन में सुख नहीं। तड़पन तो दुख रूप है, तड़पन का अभाव ही सुख है। सुख क्या चाहना? चाह स्वयं सुख रूप है और चाह का अभाव ही सुख है। अंडरलाइन कर लेना, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये सुख के लिए। सुख क्या है, सुख कहाँ है, कैसे प्राप्त होगा? इन सब का एक ही समाधान है, आत्मानुभूति। ठीक है, इसमें प्रश्न बनेंगे बहुत सारे। उस आत्मानुभूति को प्राप्त करने का प्रारंभिक उपाय क्या है? प्रश्न है ये, क्या उपाय है प्रारंभिक? तत्व विचार। ध्यान रहे,
वह आत्मानुभूति अपनी प्रारंभिक भूमिका में तत्व विचार का भी अभाव करके उत्पन्न होती है। अब मान लो बार बार तत्व विचार करते रहो, विकल्प करते रहो, तो भी आत्मानुभूति नहीं होगी। उन संकल्प विकल्पों का अभाव करके जब स्वरूप में आत्मा गुप्त हो जाएगा, मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है और आत्मानुभूति कैसे प्राप्त होती है, ये पृथक विषय है। अभी इस चैप्टर में तो सिर्फ हमने समझा कि सुख क्या है, हम सुख किसे मानते हैं, वो सच्चा सुख क्यों नहीं है, सच्चा सुख क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे संभव है, इन बातों पर हमने इस अध्याय में विचार किया। आप प्रश्न उत्तर इसके अच्छे अच्छे लिखेंगे, थोड़े बहुत तो ऑब्जेक्टिव भी बना लेंगे फिलअप टाइप, ठीक है। जहाँ जहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है उनको आप ज़रूर नोट करेंगे अपनी नोटबुक में, ठीक है। ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन ही होंगे इसमें। और आप अपनी कॉपियाँ मेरे को चेक करने के लिए देते रहो रोटेशन से, ठीक है। पहले 9th वाले दे दो, फिर 10th वाले दे दो, ऐसा, ठीक है ना। चेक होनी चाहिए ना, पिछले 4-5 चैप्टर हैं, ये भी हो गया। अब कल हमारा चैप्टर चलेगा 5 भाग का, ठीक है। उसकी चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका।